भगवान ही नहीं, आप भी किसी को जीवन दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। जी हाँ, दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जीवन आप बचाइए और अंगदान को बढ़ावा दीजिए। इसीलिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया का है प्रयास अंगदान के लिए आप सभी को प्रेरित करने के लिए। हम तो यही कहेंगे कि अंगदान ही नए जीवन की आशा है, उम्मीद है, मानवता की यही सबसे बड़ी परिभाषा है। कहते हैं कि दान करना बहुत पुण्य का काम होता है और दान देना मतलब पैसा या अन्न का दान ही नहीं होता, बल्कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है अंगदान और रक्तदान। पूरी दुनिया में हर साल 13 अगस्त को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दान के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सी गलत फहमियां भी हैं। इसलिए आज हम आपको अंगदान के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान अंगदान होता है। ये तो अटूट सत्य है कि एक दिन हम सभी को इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है और सभी के शरीर के अंगों को एक दिन खाक में मिल जाना है। लेकिन अगर जाते जाते ये शरीर किसी की भलाई के काम आ जाए और किसी जरूरतमंद को एक नई जिंदगी दे जाए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। अंगदान करना दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक अंधविश्वास और गलत फहमियों की वजह से हमारे देश में अंगदान करने में लोग कतराते हैं और पीछे हटते हैं। इसी कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। इसीलिए 13 अगस्त को दुनिया भर में अंगदान दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जीवन के सर्वश्रेष्ठ दान अंगदान के बारे में बताया जाता है और उन्हें इस महादान अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंगदान जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों रूप में किया जाता है। अंगदान वो प्रक्रिया है जिसमें किसी एक शख्स से स्वस्थ अंगों और टिश्यूज को ले लिया जाता है और फिर इन्हीं अंगों को किसी दूसरे जरूरतमंद शख्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिंदा रहते हुए आप किडनी का डोनेशन करते हैं और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। वहीं बात अगर हम करें जिंदा रहने पर आप रक्तदान करते हैं और किसी को रक्त की वजह से मरना ना पड़े उसके लिए आप सहयोग करते हैं। वहीं मरने के बाद व्यक्ति के हार्ट, लिवर, लंग्स, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, छोटी आंत, इंटेस्टाइन, त्वचा, बोन मैरो, आंखें और हड्डियों का दान किया जाता है, क्योंकि ब्रेन डेड होने पर इंसान के सभी अंग काम करते रहते हैं। ब्रेन डेड का मतलब ये है कि इंसान की जीने की संभावनाएं एकदम खत्म सी हो जाती हैं। इसमें इंसान बिल्कुल भी वापस नहीं लौटता है, इसलिए उसके अंगों को दान किया जा सकता है। अंगदान का सबसे अच्छा उदाहरण महर्षि दधीचि जी हैं, जिन्होंने महाराज इंद्र के अनुरोध पर जन कल्याण के लिए असुर वृत्तासुर का विनाश करने के लिए अपने हड्डियों का दान किया था और उनके हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर का वध हो सका। दधीचि जी के इस अंगदान के बाद और उनके इस दान के बाद हम सभी उन पर गर्व करते हैं और उन्होंने किस प्रकार से जन कल्याण के लिए बिना सोचे, बिना समझे और बिना किसी सवाल किए उन्होंने अपने अंग का दान किया, जिससे हमारी पूरी सृष्टि का भला हो सका। आज भी हमारे डॉक्टर्स को मानव शरीर की रचना की गहराई के साथ और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने के लिए मानव देह की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार, प्रशासन और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं इस ओर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं और धीरे धीरे लोग इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिला, जहां अर्चना खंडेलवाल जी अपने पति के साथ और बेटा बेटी के साथ देहदान करने पहुंची थी। उन्होंने सबसे पहले अपने बॉडी का चेकअप करवाया, उसके बाद विधिवत फॉर्म भरा और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो अपने पतिदेव के साथ अंगदान करने पहुंची थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जब उनसे रेवा टीवी की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि न सिर्फ अर्चना खंडेलवाल और उनके पतिदेव बल्कि उनकी बेटी भी जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो अंगदान करेगी। आपने देहदान किया हुआ है, क्या नाम है आपका? श्रेया खंडेलवाल। और जी अर्चना खंडेलवाल। अर्चना जी, खंडेलवाल। ओके। तो किससे प्रेरित होकर ये देहदान कर रही हैं आप? मैं मेरे हस्बैंड से। तो नए साल में नई शुरुआत, नई एक जोश के साथ और एक नई सोच के साथ, क्या कहेंगी? हाँ। और आपकी बेटी भी देहदान करने वाली है, ऐसा उसने बताया हमको, और अपने बर्थडे पर ये काम करने वाली है। तो इतनी अच्छी प्रेरणा कहाँ से मिलती है श्रेया आपको?
मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी मिस्टर विकास खंडेलवाल से ही मिली है और हमारे घर में बचपन से यही सिखाया है कि अगर जीवन जिए तो दूसरों के लिए जिए। जी। इसलिए बचपन से ही मैं समाज सेवा करते आ रही हूँ और अभी मैं 17 साल की हूँ और मुझे पता चला है कि 18 के बाद ही हम देहदान कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना अगला बर्थडे देहदान करके ही सेलिब्रेट करूँगी। साथ ही साथ मैं ब्लड डोनेशन करूँगी, अपना पहला ब्लड डोनेशन, और जो भी करूँगी दूसरों के लिए और समाज के लिए करना चाहती हूँ। बस इसी प्रेरणा के साथ मैं अगला अपना बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और आपकी जो फ्रेंड्स है, जो यूथ है आने वाली, उनको क्या प्रेरणा देंगी आप और क्या संदेश देंगी? मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए हर कोई जीता है, जो जीवन दूसरों के लिए जिए वही सार्थक होता है। और ये बात हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें उससे समझना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समाज के लिए कार्य करना चाहिए। पूरा परिवार समाज हित और समाज सेवा के कार्यों में लगातार आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता है, चाहे बात ब्लड डोनेशन की हो, चाहे बात थैलीसीमिया की हो, या फिर अब हम वर्तमान की बात करें तो अंगदान की हो। बेटी श्रेया खंडेलवाल बड़ी होनहार और कम उम्र में ही समाज के लिए सोचने वाली और समाज के हित के लिए आगे बढ़ने वाली समाज सेविका है। स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। बाल भवन से बालश्री का अवार्ड भी प्राप्त है और अपने 18वें जन्मदिन पर देहदान का संकल्प ले चुकी है। इनके साथ ही 2 अन्य लोगों ने भी देहदान का संकल्प लिया, जिसके लिए जबलपुर के कलेक्टर करमवीर शर्मा ने सभी का धन्यवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही लोगों को इस अभियान से जुड़ने की भी अपील की। आज एक परिवार के 2 सदस्य, हस्बैंड वाइफ और एक महिला और एक अन्य पुरुष, 4 लोगों ने देहदान के लिए उन्होंने अपने जो निर्धारित फॉर्मेट में जो आवेदन होते हैं वो दिए हैं। देहदान की जो हमने आह्वान किया था और जो संकल्पना रखी थी कि ये जरूरी है रिसर्च के लिए भी और अन्य यदि किसी प्रकार की कोई व्यक्ति को अंग की आवश्यकता होती तो उसमें भी ये जरूरत पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उस आह्वान के बैनर तले कई लोग लगातार आए हैं और उन्होंने स्वेच्छा से देहदान के लिए जो है अपनी सहमति व्यक्त की है। अभी 2-3 दिन पहले एक 2 सज्जन ने और ने की थी, उससे पूर्व पति पत्नी ने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने दिया था। ऐसे लगभग 14-15 लोगों ने अभी तक इसमें अपनी सहमति व्यक्त की है। मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि रक्तदान और अंगदान, देहदान ये एक ऐसे दान हैं जो कि किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए काम आते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से सहयोग देना चाहिए। हम आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे जबलपुर शहर के साथ देश में लोग अंगदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे डॉक्टर्स के लिए और उनके आगे के अध्ययन के लिए अंगदान की आवश्यकता है, ताकि यही डॉक्टर्स हमारा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया का भी यही प्रयास है कि हम आपको जागरूक करें और साथ ही साथ हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो भगवान का दिया हुआ लौटा दीजिए इंसान को। कोशिश कीजिए कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। अगर आप किसी भूखे को रोटी खिला देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं और किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी की जिंदगी के लिए रक्तदान कर देते हैं और अंगदान कर देते हैं, तो उसके बाद आप अमर हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए दूसरों के लिए जिएं और साथ ही साथ मरने के बाद भी दूसरों के दिलों में जिंदा रहें।